सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम लोग वचन सुनते हैं आज। और आज परमेश्वर की वचन से आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर की वचन से मैं बताना चाहता हूँ 21 डेज और 21 ईयर्स सीक्रेट्स, 21वां नंबर का और साथ ही साथ 21 साल का सीक्रेट्स को थोड़ा समय मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में। आज 21 है, आज 21 भी है डेट, और साथ ही साथ आज के दिन मेरे प्रियो, आज के दिन संडे भी है, आज के दिन संडे भी है। और परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम लोग सुनते हैं 21 डेज का और 21 ईयर्स का और 21 नंबर का क्या महत्व है। 21 डेज का, 21 ईयर्स का और 21 नंबर का क्या सीक्रेट्स है, क्या महत्व है, इस अंश के बारे में हम लोग परमेश्वर की वचन को हम सुनते हैं, देखते हैं। मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन को। हग्गै अध्याय 2 का 1 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ, या आप लोग कोई पढ़िए। हग्गै 2 अध्याय 1 आयत। हग्गै 2 अध्याय 1 आयत। स्पेशली आज बताने चाह रहा हूँ याकूब के जीवन में और दानियल के जीवन में, दोनों के जीवन में 21वां नंबर का महत्व हम लोग देख सकते हैं। 2 अध्याय 1 आयत। हग्गै 2 का 1। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। यहाँ पर परमेश्वर की वचन में फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, ऐसा लिखा हुआ। ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर की वचन में, ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं हग्गै 2 का 1 आयत में, यानी है फिर 7वें महीने के 21वें दिन को, 7वें महीने के 21वां दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं 21 नंबर में 777 छुपा हुआ है। 777 777 छुपा हुआ है मेरे प्रियो। जैसा यहाँ पर 2 का 1 में हग्गै 7वां महीना 21वां दिन भविष्यवक्ता के पास, हग्गै भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर 21 दिन में परमेश्वर का वचन कुछ भविष्यवक्ता के लोगों के पास परमेश्वर पहुंचाते हैं। आज का जो महीना जो है मेरे प्रिय 7वां महीना है। आज का 2 दिन जो है एग्जैक्टली 21वां दिन है। हग्गै भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर के वचन पहुंचा। उसी प्रकार मेरे प्रिय हर 21वां दिन परमेश्वर का प्रकाशन का भविष्यवाणी, परमेश्वर का प्रकाशन का भविष्यवाणी किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर भविष्यवाणी कराते हैं, किसी ना किसी के बारे में परमेश्वर भविष्यवाणी कराते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर की वचन। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, आज मैं परमेश्वर की वचन से निर्गमन की पुस्तक 12 का 18 आयत, निर्गमन की पुस्तक 12 का 18 आयत, निर्गमन का 12 का 18 कोई पढ़ेंगे?
निर्गमन का 12 का 18। निर्गमन की पुस्तक 12 का 18। हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमरी रोटी खाया करना। परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में अखमरी रोटी का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक, जैसा 14th डेट को स्टार्ट करके 21वां दिन तक आप लोग खाया करना, अखमीरी रोटी खाया करना, ऐसा बताया। 21वां दिन तक अखमरी रोटी खाया करना, ऐसा परमेश्वर बताए। तो आज ध्यानपूर्वक देखिए, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में 21वां नंबर का भी महत्व है और 21वां दिन का भी महत्व है और 21वां साल का भी महत्व है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से बताता हूँ, प्रभु की वचन में 21वां नंबर 21 नंबर का भी महत्व है। परमेश्वर की वचन में 21st डे का भी महत्व है, 21 डेज का भी महत्व है, 21 ईयर का भी महत्व है। तो हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में यहाँ पर इस्राएली प्रजा को परमेश्वर आप लोग अखमरी रोटी खाया करना, ऐसा बताए। जैसा परमेश्वर की वचन में लिखा है, जैसा परमेश्वर की वचन में जैसा लिखा है, कब से कब तक बोलने से है, जैसा यहाँ पर लिखा है प्रभु की वचन में निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 का 18 आयत में 14 डेट से लेकर 21वां दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, ऐसा बताए। इन्हें 7 दिन तक खाया करना, ऐसा बताए। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में 21वां दिन का और 21 दिन का और अलग अलग परमेश्वर के वचन में महत्व दिया गया। मैंने आज संदेश के रूप में बताया था प्रभु की वचन से दानियल के 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर के बारे में। आज हमारा कलीसिया में दिन का समय हमने वचन प्रचार किया, यूट्यूब में भी, फेसबुक में भी 21 डेज का महत्व, सीक्रेट्स हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय दानियल 21 दिन फास्टिंग रखे थे और 7 से 9 प्रकार का प्रयोजन, लाभ उसके जीवन में हम लोग देख सकते हैं। ये मिलता है प्रभु की वचन में 10 अध्याय 2-3 आयत में हम लोग देख सकते हैं दानियल के पुस्तक में 21 डेज के बारे में। और उसी अध्याय में 11, 12, 13, 14 आयत, वहाँ पर भी यानी 21 दिन का महत्व के बारे में लिखा रहता है। दानियल 21 दिन का उपवास रखे थे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की उस वचन के अनुसार ध्यानपूर्वक देखिएगा, 10 का 13 दानियल के पुस्तक में 21 दिन के बारे में लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, ये 21 दिन में क्या होता है और 21 साल में क्या होता है, थोड़ा सा बताकर परमेश्वर के संदेश को मैं समाप्त करूंगा। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु की वचन में याकूब के बारे में, याकूब के विषय में हम लोग देख सकते हैं। याकूब के बारे में, याकूब के विषय में हम लोग देख सकते हैं। उसने 7 साल मेहनत किए, लाबान के पास मजदूरी किए छोटी बेटी रेचल के लिए, और उसको बड़ी बेटी मिली। फिर 7 साल और मेहनत किए और उसको पहला लेया मिली, उसके बाद राहेल, रेचल मिली। कुछ समय के बाद मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, फिर उन्होंने 6 साल और मेहनत किए। 6 साल मेहनत करने के बाद उसके साथ अन्याय हुआ, मेहनत तो खड़ी मेहनत किए और इसको जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं था। उसको जो मिलना चाहिए था
वो मिला नहीं था। आज ध्यानपूर्वक देखिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक 21 साल का उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय परमेश्वर के वचन से देखिएगा, यह है 31 का 41, उत्पत्ति के पुस्तक 31 का 41। कोई पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक? का 41। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। 42। का 42 वो भी पढ़िए। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका वह इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डपटा। ध्यानपूर्वक देखेगा, यहाँ पर आप नोट करिए 41 में 7 साल उसने राहेल के लिए मजदूरी किए, 7 साल लेया के लिए मैं मजदूरी किए, और 6 साल उन्होंने गाय भैंस बैल के लिए मेहनत किए, परिश्रम किए, और उसका तनख्वाह 10 बार बदल दिया लाबान। उसका तनख्वाह 10 बार बदल दिए लाबान। तो परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आप लोग के जीवन में, तो ये जो 21वां साल या 21वां नंबर और 21वां दिन, तो आज परमेश्वर के वचन से ध्यानपूर्वक देखिएगा। 21 डे यानी 21st डे भी इम्पोर्टेंट है, 21 डेज भी इम्पोर्टेंट है, और 21 ईयर्स ये भी इम्पोर्टेंट है। तो परमेश्वर के वचन से हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर याकूब के जीवन से आज हम लोग देख रहे हैं प्रभु की वचन में 21 साल का और 21 नंबर का क्या महत्व, इसके बारे में हम लोग सुन रहे हैं। तो मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 20 साल तक याकूब को कुछ नहीं मिला, 20 साल तक याकूब को कुछ नहीं मिला। और 41 में जैसा लिखा है 31 का 41 उत्पत्ति के पुस्तक, 21वां साल जब लग गया, 21 ईयर 21st ईयर जब लग गया, और परमेश्वर जो 20 साल से उसको जो रोक के रखे थे, वो पूरा एक ही साल में परमेश्वर लौटा दिया, वापस कर दिया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको जब 21वां दिन आएगा आपका चीजें आपके पास आ जाएगी। जब 21वां साल आएगा, परमेश्वर आपका न्याय करेंगे। परमेश्वर जो आपका कोई भी रोक के रखे होंगे, वो आपके पास परमेश्वर लौटा देंगे, पहुंचा देंगे। याकूब के जीवन से हम लोग देख सकते हैं। तो आज परमेश्वर के वचन से मेरे प्रियो, ये 10 बार इन्होंने तनख्वाह बदला 31 का 41 में, बट परमेश्वर इसको उसने धोखा दिए, बट परमेश्वर उसकी धोखा का आशीर्वाद में बदल दिए। उसका धोखा होने नहीं दिया और इसका भरपाई होने दिया याकूब का। तो आज आपके जीवन में कभी ना कभी मेरे प्रियो 21 नंबर लगना चाहिए। आपके जीवन में कभी ना कभी 21st नंबर लगना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं, ये पूरा 30th चैप्टर में हम लोग देख सकते हैं, 31 चैप्टर में हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में, यानी पूरा परमेश्वर यानी है आज का इस दिन जो है, यानी 7th मंथ का 21वां दिन है। तो मेरे प्रिय हग्गै 2 का 1 एक बार फिर से हम देखते हैं, हग्गै 2 का 1 फिर से हम एक बार देखते हैं प्रभु की वचन को। हग्गै 2 का 1, हर 21वां दिन
परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है। हर 21वां दिन प्रभु की वचन के अनुसार ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2 का 1 हग्गै। फिर 7वें महीने के फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। रुकिए शाल हाँ, रुकिए। कुछ स्पेशल वचन आपके पास पहुंचना है, वो 21वां दिन पहुंचेगा आपके पास। कुछ स्पेशल वचन, कुछ स्पेशल संदेश वो 21वां दिन पहुंचेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रभु की वचन में, 7वां महीना 21वां दिन। 7वां महीना, आज जो ये महीना जो है 7वां महीना है, और ये जो दिन जो है 21वां दिन है। एग्जैक्टली, व्हाट ए कोइंसिडेंस। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आप लोग के जीवन में एक अलग प्रकार का संदेश देने पाए, एक अलग प्रकार का प्रकाशन आप लोग को प्रभु देने पाए। परमेश्वर का प्रकाशन मिलते रहना चाहिए आपको। हमारे पास परमेश्वर के तरफ से कुछ ना कुछ आते रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से कुछ ना कुछ मिलते रहना चाहिए। अब ये फेसबुक में और जूम में भी जा रहा है, और थोड़ा समय के बाद ये यूट्यूब में भी अपलोड होगा ये संदेश। तो मेरे प्रियो, 21वां नंबर का क्या महत्व है और 21वां दिन का क्या महत्व है, 21 डेज का, मेरे प्रियो 21 डेज का क्या महत्व है, 21 डे का क्या महत्व है, और 21 ईयर्स का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग सुन रहे हैं। तो मेरे प्रियो, स्पेशल संदेश परमेश्वर हमारे पास पहुंचाता है। और जैसे याकूब के जीवन में परमेश्वर भरपूरी लेकर आए, बरकत को लेकर आए, उसी प्रकार जब जब 21 नंबर लगता है आपके जीवन में, परमेश्वर आपके जीवन में भरपाई, नुकसान की भरपाई लेकर आएंगे। क्योंकि ये 777 इस 21 में छुपा हुआ है। 777 21 में छुपा हुआ है। तो आज परमेश्वर की आशीष छुपा हुआ है ये 21वां नंबर में। हर 21 दिन में एक प्रार्थना योद्धा रेडी होते हैं। हर 21 दिन में एक व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल फाइटर तैयार होता है परमेश्वर के नाम से। मैंने वो जो मॉर्निंग संदेश जो प्रचार किया वो यूट्यूब में है, आप लोग देख सकते हैं, और उस संदेश के द्वारा भी परमेश्वर विशेष आशीष प्रदान करेंगे। तो मेरे प्रिय, बाइबल से मैंने अभी और सेकंड आयत में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, प्रभु की वचन से थोड़ी देर पहले बताया, निर्गमन की पुस्तक 12 का 18 आयत, निर्गमन की पुस्तक 12 का 18 आयत, पहले महीना के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। परमेश्वर रोटी खाने के लिए कह रहे, एक पर्व मनाने के लिए कह रहे। तो परमेश्वर के वचन में ये पसह का पर्व के समय इस्राएली प्रजा को रोटी खाने का और साथ ही साथ मटन खाने का बताए थे। तो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हम लोग को नया नियम में हमको भी कम से कम 7 से 21 दिन लगातार प्रभु की वचन को अगर पढ़ते रहेंगे, 7 से 21 दिन लगातार वचन को सुनते रहेंगे, 7 से 21 दिन उपवास रखेंगे, मैं सच कह रहा हूँ, आपका आत्मिक जीवन ऐसा मजबूत होगा, ऐसा परमेश्वर हिम्मत देंगे, आपको पूरी रीति से किसी भी रीति से कमजोर होने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर में एकदम हट्टा कट्टा तगड़े हो जाओगे आप। हालेलुया। किसी भी रीति से आप पतला दुबला नहीं रहोगे, पूरा एकदम मजबूत हो जाए, एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो प्रभु की वचन में और कहाँ पर ये 21 का नंबर और कहाँ का 21वां साल लिखा है, कुछ आयत आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। दूसरा इतिहास की पुस्तक 36 का 11, दूसरा इतिहास की पुस्तक 36 का 11, दूसरा राजा की पुस्तक 24 का 18, दूसरा राजा की पुस्तक 24 का 18, जर्मिया 52 का 1, जर्मिया 52 का 1, ये सब जगह 21वां साल में एक राजा
सिदकिया नाम के एक राजा वो राजगद्दी पे बैठ गया राज्य करने के लिए। 21वां साल में वो राज्य करने के लिए राजगद्दी पे प्रभु बैठा दिए। तो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में जब जब 21वां नंबर आ जाता है, आप राज्य करने के लिए सिंहासन पर बैठ जाएंगे, आप राज्य करने वाला बन जाएंगे, आप शासन चलाने वाला बन जाएंगे आप। तो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर दूसरा इतिहास का 36 का 11 कोई पढ़ना चाहेंगे? दूसरा राजा 24 का 18 और जर्मिया 52 का 1 कोई पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 36 का 11। मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरा इतिहास 36 का 11। दूसरा इतिहास 36 का 11। कोई पढ़ना चाहेंगे 36 का 11? जब सिदकिय्याह राजा करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। हालेलुया। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था। आमीन। 21 वर्ष का था। तो कितने लोग राज्य करना चाहते हैं यहाँ पर? मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, अगर हाथ हिलाना चाहेंगे तो हिला सकते हैं। आप लोग सब वीडियो ऑफ करके बैठे। परमेश्वर के वचन में दूसरा राजा 24 का 18 में, दूसरा राजा 24 का 18 में, जर्मिया 52 का 1 में सिदकिय्याह इसने राज्य करने वाला बन गए थे। सिदकिय्याह राज्य करने वाला बन गए थे। परमेश्वर आपके जीवन में जब 21वां नंबर लग जाता है और आपको एक योद्धा बना देते हैं और एक फाइटर बना देते हैं परमेश्वर, और आपको राज्य करने वाला बना देते। आप यीशु के नाम से आप लोगों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर राज्य करने वाला हो जाओ। आपके ऊपर कुछ भी राज्य करने ना पाए। तो मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, आदम से लेकर अब्राहम तक, यानी आदम से लेकर अब्राहम 21वां मनुष्य है। प्रेज द लॉर्ड, व्हाट ए वंडरफुल सीक्रेट इट इज। आदम से लेकर अब्राहम का नंबर कितना है बोलने से? प्रभु की वचन के अनुसार वो 21वां नंबर का है अब्राहम। क्योंकि अब्राहम बाइबल में लूका रसूल समाचार अध्याय 3 का 34 से 38 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर लगभग 77 पीढ़ियों का वर्णन लिखा हुआ है। 77 पीढ़ियों का वर्णन लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, लूका 3 का 34-38 के अनुसार, लूका 3 का 34-38 में अगर आप गिनेंगे आदम से लेकर अब्राहम तक या अब्राहम से लेकर आदम तक, अब्राहम 21वां जन है। तो परमेश्वर ये 777 जो है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परमेश्वर का, यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का संख्या है ये। तो आज मेरे प्रियो आपके जीवन में परमेश्वर ये जब 21वां नंबर आपके जीवन में आएगा, जब 21वां दिन आएगा, अगर आप लोग फास्टिंग रखेंगे या प्रेयर करेंगे, तो परमेश्वर याकूब के जैसा, मैं समाप्त करने वाला हूँ थोड़ा समय बताकर, यानी मेरे प्रियो सुबह भी बताया था मैंने,
सुबह भी बताया था मैंने, दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 2-3 आयत और 10 का 13 आयत, 2-3 आयत 10 का 13 आयत, 21 डेज 21 दिन 21 डेज दानियल उपवास रखे थे, दानियल उपवास रखे थे, प्रार्थना किए थे। तो मेरे प्रियो, अगर आप लोग के जीवन में 21 दिन का अनुभव रहेगा फास्टिंग रखने का, या मेरे प्रियो प्रार्थना कराने का 21वां तारीख को, वो अनुभव रहेगा। परमेश्वर मेरे प्रियो, जैसा दानियल परमेश्वर का अति प्रिय मनुष्य बन गया, वैसा आप भी परमेश्वर का प्रिय जन बन सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर 7 लाभ है, वो 21वां दिन यानी फास्टिंग रख के प्रेयर किए थे 21 दिन दानियल, और उसके जीवन में 7 से 9 प्रकार का आशीष को परमेश्वर दिए थे दानियल को। दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 2-3 और 13 आयत में हम लोग देख सकते हैं। और याकूब के जीवन में 21 साल मेरे प्रियो, 7 साल और दूसरा 7 साल, फिर 6 साल, 7 + 7 14, 14 + 6 20। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, समाप्त करने वाला हूँ, 7 साल तक रेचल के लिए, राहेल के लिए मेहनत किया याकूब ने, और उसको लेया मिली। और फिर 7 साल मेहनत किया, चलो परमेश्वर यानी यहाँ पर लाबान यानी याकूब का ससुर जी राहेल को भी दे दिया उसी को, 7 साल मेहनत करने के बाद, मजदूरी करने के बाद। और आखिरी 6 साल उन्होंने भेड़ बकरियों के लिए मेहनत किया। 20 साल में लाबान 10 बार तनख्वाह बदल दिए। जब 21वां साल लग गया, परमेश्वर एक स्वप्न दिखाया याकूब को, और सारा याकूब का जो है ये लाबान का जो कुछ था वो पूरा इसके पास आ गया। किसके पास? याकूब के पास आ गया। तो आज आपका अगर कोई भी रोक के रखे होंगे, वो आपके पास आ जाएगा यीशु के नाम से। अगर आपके जीवन में कोई रोक के रखे होंगे, वो अमाउंट क्यों ना हो, पेमेंट क्यों ना हो, आपका यानी जमीन भी क्यों ना हो, कुछ भी रोक के रखे होंगे, परमेश्वर आपका चीज़ें आपको लौटा देंगे, आपका चीज़ें परमेश्वर आप लोग के पास पहुंचा देंगे। तो मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आप लोग के जीवन में परमेश्वर जो देना चाहते हैं वो आप लोग को मिलने पाए और आप लोग के पास पहुंचने पाए। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपका रखा है वो किसी और का ना हो, वो आपका चीज़ें आप ही के पास आने पाए, और परमेश्वर न्याय करे, परमेश्वर मदद करे, और परमेश्वर आपका मेहनत का फल आप लोग को दिलाने पाए। परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का स्वप्न आप लोग के जीवन में काफ़ी है। अगर परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रियो एक स्वप्न भी दिखा देंगे, तो सारा रुका हुआ चीज़ें आपका हो जाएगी। कोई भी ज़मीन रोके होंगे, मेरे प्रियो आपका पेमेंट दबा दिए होंगे, और आपका प्रमोशन को रोके होंगे, तो हर 21 साल में हर 21वां दिन, हर 21 दिन के बाद परमेश्वर आपका चीज़ें आपके पास पहुंचाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं संदेश के लिए। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग के जीवन में विशेष आशीष को लाने पाए, आपके जीवन में विशेष कार्य, विशेष अनुग्रह और विशेष कृपा हो। चलिए प्रार्थना करते हैं। अपना अपना आँख बंद करिए। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। अपना अपना आँख बंद करिए। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य समय के लिए। प्रभु 21वां दिन का और परमेश्वर 21वां दिन और 21 दिन और परमेश्वर 21 साल का 21 नंबर का प्रभु जी महत्व आप बता रहे परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी परमेश्वर।
आज जितने भी लोग हैं पिता जो संदेश सुन रहे हैं फेसबुक में और प्रभु जूम में पिता, और जो यूट्यूब में जो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इन सबको पिता प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, अद्भुत रीति से प्रभु अनुग्रह कीजिए, अद्भुत रीति से कृपा कीजिए प्रभु, और अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म हो प्रभु। मेरा फास्टिंग दिन प्रभु, फास्टिंग का 7 डेज पूरा हो चुका है पिता, 8वां दिन आपने पहुंचा दिया प्रभु। ये 14 दिन का फास्टिंग में आपके प्रिय लोग को अद्भुत आशीष मिलने पाए, हर एक आशीष, हर एक कार्य प्रभु जी आपके प्रिय लोग का होने पाए यीशु के नाम से। आपका प्रभु दर्शन दिखाइए, आपका प्रभु स्वप्न दिखाइए, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आपके प्रिय लोग को कोई कमी मत हो, आपके प्रिय लोग को कोई घटी मत हो प्रभु जी, कदापि कभी भी पिता परमेश्वर आप प्रभु हर प्रकार का आशीष, आप प्रभु आपके अनुग्रह और आप प्रभु आपकी कृपा आप प्रदान करिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, सच्चा महान परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आपके प्रिय लोग को स्मरण करिए, आपके प्रिय लोग को याद कीजिए प्रभु, आप कृपा करो, दया करो प्रभु, आप स्मरण करो और आप ब्लेस करो प्रभु जी परमेश्वर, आप बढ़ाइए प्रभु जी, आप आशीष प्रदान कीजिए और अनुग्रह से कृपा से भर दो, आनंद से आशीषों से भर दो, सामर्थ्य अभिषेक से भर दो प्रभु। पूरी रीति से पिता प्रभु जी आपका प्रिय लोग का रुका हुआ सारा काम होने पाए और हर टेंशन दूर होने पाए, हर परिस्थिति बदल दो प्रभु जी, और दानियल के जैसा आपके प्रिय लोग भी पिता 21 का महत्व जानने पाए और 21 दिन का उपवास करने पाए, और प्रभु जी दानियल को जो 7 से 9 प्रकार का आशीष मिले परमेश्वर, जो आशीष मिला वो सारा आशीष आपके प्रिय लोग को मिलने पाए, अद्भुत रीति से ब्लेस कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और परमेश्वर आपके जीवन में बरकत को प्रदान करे, परमेश्वर आप लोग के साथ विशेष कार्य करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस आवर इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।